चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। अयोध्या में भीड़ बेकाबू, रोकी गई अयोध्या जाने वाली सभी रोडवेज बसें। भारी भीड़ को देखते हुए सीएम योगी ने खुद संभाली कमान। लोगों से कहा आपस में धक्का मुक्की न करें। यूपी के प्रमुख सचिव गृह और डीजी लॉ एंड ऑर्डर को भी बुलाया। सरकार ने सोने चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई, इसे 10% से बढ़ाकर 15% किया गया। इससे आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं दाम। जी हां, आने वाले दिनों में सोना चांदी खरीदना महंगाई हो सकता है। इसका कारण है सोने और चांदी के सिक्कों और फाइंडिंग पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ना। इसे सरकार ने 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। नई दरें आज से प्रभावी होंगी। राहुल गांधी के सामने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान मचा बवाल। पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, बरसाए डंडे। कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ी। न्याय यात्रा को गुवाहाटी शहर में जाने से रोका जा रहा था। सीएम बोले राहुल पर एफआईआर होगी। संसद की सिक्योरिटी में अब सीआईएसएफ भी तैनात। बजट सेशन से पहले दी गई जिम्मेदारी ताकि सुरक्षा कर्मी सिस्टम को समझ सकें। राम मंदिर की नई मूर्ति का नाम बालक राम रखा। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल पुजारी बोले प्रभु बच्चे की तरह दिखते हैं, उनकी उम्र 5 साल। दिल्ली में शिक्षकों के हड़ताल व विरोध प्रदर्शन पर बैन नियम न मानने पर होगा एक्शन। शिक्षा विभाग का नया फरमान। राम मंदिर निर्माण और काशी जगन्नाथपुरी के कायापलट से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा। भक्ति के रथ पर सवार भारत की इकोनॉमी को मिलेगी रफ्तार। 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाएगी केंद्र सरकार। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत मोदी बोले भारत के हर घर की छत पर होगा सोलर। जी हां, अयोध्या में राम मंदिर में भगवान रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का ऐलान किया है, जिसके अंतर्गत 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी दी। पहली बार सभी महिलाओं की त्रिसेवा टुकड़ी परेड में हिस्सा ले रही है। गणतंत्र दिवस को लेकर बोले मेजर जनरल सुमित मेहता। इंडिया गठबंधन में खींचतान, सीएम ममता बोली मनमानी पर अड़ी है कांग्रेस, क्षेत्रीय दलों के लिए कुछ सीटें छोड़े। अमित शाह बोले तेजी से बदल रही तकनीक, पुलिस को आधुनिक बनाने की बड़ी चुनौती पर काम कर रही सरकार। मुझे मंदिर जाने से रोका जा रहा, एफआईआर के आदेश पर राहुल गांधी बोले असम में मुख्य मुद्दा भारत जोड़ो न्याय यात्रा बन गई। राजस्थान समेत 4 राज्यों में कोल्ड वेव का अलर्ट। एमपी के 8 शहरों में तापमान 5 डिग्री के नीचे पहुंचा। 15 राज्यों में कोहरा, कई फ्लाइट्स ट्रेनें लेट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती। संविधान सदन में मोदी खड़गे ने श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने कहा बोस का समर्पण हमें प्रेरणा देता है। महाराष्ट्र में मराठाओं का सर्वे आज से शुरू। जरांगे बोले आरक्षण की मांग पर डटे हैं। चौथे दिन पुणे से मुंबई की ओर बड़ी पदयात्रा। आयुष्मान योजना का प्रीमियम 10 लाख रुपए करने की तैयारी। राज्य सरकारें बोली सरकारी खजाना हो रहा खाली, 70% खर्चा केंद्र सरकार उठाए। पाकिस्तान बोला राम मंदिर भारतीय लोकतंत्र पर कलंक कहां, यह मुस्लिमों को दरकिनार करने की कोशिश, खतरे में झानवापी मस्जिद। भारतीय स्टॉक मार्केट ने रचा इतिहास, हांगकांग को पीछे छोड़कर बना दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, शोभा यात्रा पर पथराव करने वालों के घर पर चला बुलडोजर। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार की कार्रवाई। भारतीयों को जल्द ही मिलेगा सुपर पासपोर्ट, एडवांस फीचर से होगा लैस। विदेश जाना होगा चुटकी बजाने जितना आसान। भाजपा ने कर्पूरी ठाकुर पर खेला बड़ा दांव। राज जदयू के जयंती समारोह से पहले एक तीर से साधे 2 निशाने। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलेगा। आज उनकी 100वीं जयंती। वे 2 बार बिहार के सीएम और 1 बार डिप्टी सीएम रहे। गिल इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर। शमी, अश्विन और बुमराह भी सम्मानित। रवि शास्त्री को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। पीएम ने पराक्रम दिवस पर भारत पर्व 2024 का अनावरण किया। लाल किले से कहा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की ऊर्जा को दुनिया ने अनुभव किया। हरियाणा बोर्ड 6वीं 12वीं एग्जाम फॉर्म भरने के लिए आवेदन तिथि एक्सटेंड 31 जनवरी तक कर सकते हैं अप्लाई। बीजेपी का नया प्रयोग, गुजरात में बिना प्रत्याशी घोषित किए लोकसभा क्षेत्रों में खोले जा रहे केंद्रीय कार्यालय। एंटीबायोटिक दवाओं के ओवर द काउंटर बिक्री पर होगा सख्त एक्शन, ओडिशा सरकार ने दिए निर्देश।
हर राम भक्त भाजपा समर्थक नहीं, मैं भी मंदिर जाऊंगा। रामलला की फोटो साझा करने पर बोले शशि थरूर। लोकसभा चुनाव में चौंका सकती है भाजपा, नए फॉर्मूले के तहत बदल जाएंगे कई सीटों पर चेहरे। छत्तीसगढ़ और चंडीगढ़ राज्यों में ठंड ने बढ़ाई स्कूलों की छुट्टी, अब 27 जनवरी तक रहेंगे बंद। राजस्थान विधानसभा में जमकर हंगामा, दोनों पक्ष आए आमने सामने, स्पीकर देवनानी का पारा हुआ हाई। कैशलेस भुगतान में भारत ने अमेरिका को पछाड़ा, विदेश मंत्री जयशंकर बोले हर भारतीय नागरिक का जीवन हुआ आसान। सीएम नीतीश की एक और चुनावी सौगात, 30,000 छात्राओं को मिलेंगे 50-50 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि। जी हां, लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी बाजार सज चुका है। राजनीतिक पार्टियां विभिन्न रणनीतियों पर काम करते हुए मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रही है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपनी लोकप्रियता बढ़ाने से नहीं चूक रहे हैं। चुनावी मौसम में नीतीश कुमार ने बिहार के सभी विश्वविद्यालयों से स्नातक पास 30,000 छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देने का फैसला लिया है। छात्राओं को जल्द ही 50-50 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि मिलने वाली है। रिपब्लिक डे फ्लाई पास्ट में एयरफोर्स के कैटावन एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। इनमें 29 लड़ाकू विमान, झांकियों में चंद्रयान 3 और भगवान राम भी दिखेंगे। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने फिर भेजा समन, 27 से 31 जनवरी के बीच पेश होने को कहा। 20 जनवरी को 7.5 घंटे हुई थी पूछताछ। 80 मिनट में नोएडा एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट एनसीआरटीसी तैयार करेगा। रैपिड रेल परियोजना की डीपीआर यमुना प्राधिकरण ने जारी की राशि। इसे कहते हैं मोदी की गारंटी। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने पर बिहार के नेता गदगद, जेडीयू ने नीतीश को दिया क्रेडिट। बैंक ग्राहक ध्यान दें, होम और पर्सनल लोन लेना हो गया अब महंगा, 7 बैंकों ने बढ़ाया एमसीएलआर। जी हां, इस साल की शुरुआत यानी जनवरी से ही कई बैंकों ने अपने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट में बदलाव किया है। कई बैंकों ने एमसीएलआर बढ़ा दिया है। साफ है, एमसीएलआर बढ़ने का सीधा असर होम और पर्सनल लोन पर पड़ने वाला है। ग्राहकों के लिए ये दोनों ही लोन अब महंगे हो गए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर ममता बनर्जी ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा अपना वादा भूल गए। राजस्थान के स्कूलों में सूर्य नमस्कार अनिवार्य, भजनलाल सरकार ने जारी किए आदेश, 15 फरवरी से होगा लागू। दुनिया में फैल सकती है नई महामारी, बर्फ के नीचे दबे हैं ज़ोंबी वायरस, वैज्ञानिकों ने दी बड़ी चेतावनी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर झारखंड में तैयारी तेज, कांग्रेस अध्यक्ष ने खुद संभाला मोर्चा। म्यांमार का मिलिट्री एयरक्राफ्ट मिजोरम में रनवे पर फिसला, 8 सैनिक घायल, भारत भागकर आए सैनिकों को एयरलिफ्ट करने आया था। सीएम एन बीरेन सिंह ने 10 राजनीतिक दलों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक, बोले मणिपुर हिंसा को लेकर हुई रचनात्मक चर्चाएं। नहीं थम रहा महिलाओं पर का तालिबानी अत्याचार, अविवाहित और कुंवारी लड़कियों पर लगाए कई प्रतिबंध। राष्ट्रपति मुर्मू ने 19 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किया सम्मानित, पीएम मोदी आज करेंगे संवाद। देश में नए कोविड लहर के बीच 3 संक्रमितों की मौत, सक्रिय मामलों की संख्या 2031 पहुंची। धनुषकोडी को श्रीलंका से जोड़ने के लिए पुल बनाने की योजना, जल्द शुरू होगी व्यावहारिकता की जांच। महाराष्ट्र में राउत बोले पार्टी का भगवान राम से पुराना नाता, शिंदे का जवाब जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।